हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की दूसरी सीरीज़ देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर? ग्रिफिन जो है बिग लंदन स्टोर में क्यों गया था? तो ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ लंदन स्टोर बिकॉज द सीजन वाज मिड विंटर। ग्रिफिन बिग लंदन स्टोर में घुस गया था क्योंकि जो मौसम था बहुत ही ठंडा था। ड्यू टू विच, जिसके कारण इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू वंडर अराउंड विदाउट क्लॉथ इन लंदन। लंदन में बगैर कपड़े के घूमना कठिन हो गया था। नेक्स्ट, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर इन द स्टडी रूम में अध्ययन कक्ष में कौन सी विचित्र घटना होती है? वन डे, एक दिन, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह, द क्लेजीमैन एंड हिज वाइफ, पादरी और उसकी पत्नी, हियर नॉइस ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम दिस स्टडी देयर स्टडी, अपनी स्टडी अध्ययन कक्ष से रुपए के निकलने की आवाज़ को सुनते हैं। हाउएवर, फिर भी, व्हेन दे एंटर्ड द स्टडी, जब वह स्टडी अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हैं तो नोबडी कुड बी सीन, कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। बट द मनी वाज स्टोलन, फिर भी रुपया गायब था। इट वाज एज क्यूरियस एपिसोड, यह एक विचित्र घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल? मिसेज हॉल से अपने आप को कैसे बचाती है? तो ग्रिफिन थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, अपनी पट्टियाँ फेंक देता है, स्पेक्टिकल, चश्मे, एंड ऑल हिज क्लॉथ, अपने पूरे कपड़े जो थे वो फेंक देता है। एंड बिकेम इनविजुअल, और अदृश्य हो जाता है। ही हिट एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति को मारता है। एंड एस्केप फ्रॉम देयर, और वहाँ से बच निकलता है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? यानी कि कौन से ऐसे गुण हैं जो एक वैज्ञानिक बनाता है? द 3 एसेंशियल क्वालिटी, 3 महत्वपूर्ण आवश्यक गुण, दैट मेक अ साइंटिस्ट, जो एक वैज्ञानिक बनाता है, आर अ फर्स्ट रेट माइंड, पहले तो एक तरतीब माइंड होना चाहिए, एंड द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए, एंड द विल टू डू द बेस्ट एंड विन, और श्रेष्ठ करने का और जीतने का उसमें इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डिड आ बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट इन लाइफ? रिचर्ड एवराइट के जीवन में कौन सी किताब जो है एक टर्निंग पॉइंट क्यों मानी जाती है? द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट। एवराइट के जीवन में जो किताब द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क है एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि एज आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के बाद, ही बिकेम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाई, पलायन, बटरफ्लाई यानी तितलियों के पलायन के अध्ययन में उसकी रुचि बढ़ जाती है। इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड, और रिचर्ड के लिए विज्ञान वर्ल्ड यानी विश्व विज्ञान के दरवाजे जो होते हैं, विज्ञान जगत के दरवाजे खोल देती है। नेक्स्ट, हु वाज डॉक्टर फ्रेडरिक उरकुहार्ट? वाई डिड रिचर्ड एवराइट लुक टू हिम फॉर फ्रेश आइडिया? यानी कि फ्रेडरिक उरकुहार्ट कौन थे और रिचर्ड एवराइट जो है उनसे सुझाव लेने के लिए, नए नए सुझाव लेने के लिए क्यों लेता था? तो डॉक्टर फ्रेडरिक उरकुहार्ट वाज अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे, एंड टीचर, एक अध्यापक थे, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में। रिचर्ड लुक्ड टू हिम फॉर फ्रेश आइडिया एंड सजेशन, रिचर्ड उनसे सुझाव और नए नए विचार लेता था, बिकॉज, क्योंकि, द सजेशन सेंड बाई रिचर्ड उरकुहार्ट हेल्प इन शेपिंग एवराइट कैरियर एज अ साइंटिस्ट, और जो उरकुहार्ट के सुझाव हुआ करते थे डॉक्टर साहब के, वो उन्हें एक अपने विज्ञान के कैरियर को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। हाउ डिड एवराइट मदर हेल्प हिम? एवराइट की माँ उसकी कैसी मदद करती थी? तो एवराइट्स मदर इनकरेज हिम टू लर्न, उसे सीखने में मदद करती थी, प्रोत्साहित करती थी। सी टुक हिम
ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटेन मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट, और वह उसके लिए माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटेन मटेरियल, टेलीस्कोप, इक्विपमेंट और कई यंत्र लाया करती थी। दैट हेल्प हिम इन मैनी वेज, जो उसे कई तरीक़ों से मदद करता था। नेक्स्ट, व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस, नेकलेस को उसने उधार क्यों लिया था? तो मटिल्डा वाज अ प्रेटी लेडी, सुंदर नारी थी। बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। सी वाज मैरिड टू अ क्लर्क, उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई थी। आल्सो सी सफ़र्ड अ लॉट ऑफ मिजरी, उसके और भी कई कष्ट हुआ करते थे। दैट इज़ वाई, इसी कारण से सी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर टू वियर एट अ पार्टी, पार्टी में पहनकर जाने के लिए मैडम फॉरेस्टियर से उसे नेकलेस उधार लेना पड़ा। हाउ डिड सुलेखा बिकेम भोली, सुलेखा भोली कैसे बन गई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण था? वैन सुलेखा वाज 10 मंथ, जब वह 10 महीने की थी। सी हैड फॉलिंग ऑफ द कॉट, वह चारपाई से गिर गई। एंड इंजर्ड सम पार्ट ऑफ हिज ब्रेन, और उसके दिमाग का कुछ भाग जो है क्षतिग्रस्त हो गया। एंड बिकेम अ बैकवर्ड चाइल्ड, और वह एक कम बुद्धि की मंदबुद्धि वाली छात्रा बन गई। एंड सी स्टैम्बर्ड, वह हकलाने लगी। सो सी वाज कॉल्ड भोली, इस कारण से उसे भोली कहा जाता था। वाई इज भोली फादर्स वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके प्रति क्यों चिंतित थे? तो रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट भोली, भोली के सिवाय सभी बच्चे वर गुड लुकिंग, अच्छे दिखने वाले थे। हेल्दी, स्वस्थ थे। एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत थे। ऑन द कॉन्ट्री, इसके विपरीत भोली हैड नाइदर गुड लुकिंग नॉट इंटेलिजेंस, और भोली ना तो अच्छी दिखने वाली थी और ना ही बुद्धिमत्ता वाली थी। सो ही वाज वरीड अबाउट हर, इसलिए वह उसके प्रति चिंतित था। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, शादी क्यों नहीं हो पाई? इट इज़ बिकॉज, शादी इसलिए नहीं हो पाई। विशंबर नाथ डिमांड्स आ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज़, क्योंकि विशंबर नाथ ने 5,000 रिश्वत की मांग करती थी, दहेज की मांग करती थी फ्रॉम हर फादर, उसके पिताजी से। भोली डज वांट टू मैरी सच अ पर्सन हु इज़ ग्रेडी, और भोली डज नॉट वांट टू मैरी सच अ पर्सन हु इज़ ग्रेडी, यानी कि जो इतना लालची हो ऐसे व्यक्ति से वह शादी नहीं करना चाहते थे। वाई डज थिंक टैंक कॉल द अर्थ एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस, वह पृथ्वी को एक तुच्छ स्थान क्यों मानता था थिंक टैंक? तो आंसर है थिंक टैंक इज़ द रूलर ऑफ द मार्स, मंगल का वह शासक था थिंक टैंक। ही thinks himself to be the most powerful and intelligent creature in the universe, और ब्रह्मांड का वह सबसे अपना शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। hence, इसलिए अतः he calls the earth an insignificant place, इसलिए उसने पृथ्वी को तुच्छ स्थान कहा था या पुकारा था। What does think tank feel about the books on earth, पृथ्वी पर जो किताब थी उसके बारे में उसका क्या विचार था थिंक टैंक का? तो आंसर है about the books on earth, अर्थ के में जो किताब थी उसके बारे में थिंक टैंक फील सोचता था या महसूस करता था कि दैट दे आर सैंडविच, कि वे सैंडविच हैं, और कम्युनिकेशन सैंडविच, और संचार के सैंडविच हैं, और या दीज आर फॉर आई कम्युनिकेशन, या वे आँख से देखने वाले संचार के साधन हैं। इसके साथ ही आपका यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।